हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग जो है ये हमारा क्लास 12 का, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? बिजनेस स्टडी। ओके। और ये चैप्टर क्या है? 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो organizing and identify and grouping different activity in the organization and bring together the physical, financial and human resources to establish most productive relation for achievement of a specific goal of organization क्या एक ग्रुपिंग है जो इसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसके फिजिकल्स या ह्यूमन रिसोर्स को या फाइनेंशियल सपोर्ट से जो यूज किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, जिससे कि उसको स्पेसिफिक गोल पे वो पहुंच सके, अपने गोल को अचीव कर सकें, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंड हेनरी फेयोल ने क्या बोला है ऑर्गेनाइजेशन को कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस टू प्रोवाइड विथ एवरीथिंग यूजफुल टू यूज फंक्शनली रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। ओके। तो फर्स्ट क्या है आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो कैसे होगा? आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइज्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, इस्टेब्लिश रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस देखिए, आइडेंटिफाई ऑफ द वर्क मतलब अपने जो भी आपका काम होगा उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करें? डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप इसको ये आपका डिपार्टमेंटलाइज करेंगे, ओके। एंड असाइनमेंट ड्यूटी, और किसकी क्या क्या ड्यूटी है ये आप उसमें करेंगे, ओके। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इंपॉर्टेंस क्या है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिफाई द वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमल यूटिलाइज ऑन रिसोर्सेज, अडॉप्टिंग टू चेंजेस। एंड उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, ओके। ये सब हो गया। एंड उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज ए नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये जॉब स्ट्रक्चर क्या आपका जॉब डिज़ाइन है, क्या आपका डिपार्टमेंटल है, एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होंगे आपके क्या क्या? तो देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है कि व्हेन एक्टिव और जॉब्स आर grouped keeping in the mind the function or the job then called functional structure, okay। एंड इसका एडवांटेज क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन, इजी सुपरविजन, इजी कोऑर्डिनेशन टू हेल्प इंक्रीजिंग मैनेजरल एफिशिएंसी, इफेक्टिव ट्रेनिंग। ठीक है, जो ट्रेनिंग देते हैं वो आसान होता है। और डी एडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज कि टू डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज विल आई देयर ओन वे ओनली, ठीक है। एंड व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज देन कोऑर्डिनेट डिक्रीज, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है? सुटेबिलिटी। तो इट इज़ द मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड हैज diversified activities and operations require a high degree of specialization, okay। And divisional structure, when the organization in large in size and it producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under on one department, okay। एंड उसके बाद एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ओके। ये आपका क्या है? एडवांटेज है। एंड डिसएडवांटेज आपका क्या होगा कि ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर टू रिसोर्स एवरी डिवीजन, ठीक है। एवरी डिवीजन में विल वी वर्क एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट, ये डिसएडवांटेज है इसका। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ अ रिसोर्स, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली ऑन दे फेल टू कीप देमसेल्व एज अ पार्ट वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड उसका है सुटेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है। एंड वो इस मल्टी प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जो रिक्वायर होता है वही करेगा, ओके। एंड उसके बाद देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि व्हेन
managers are carrying the organization process, then as a result of organization process and organization structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of research. दिस टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, इसका एडवांटेज क्या है कि सिस्टमेटिक वर्किंग होता है, अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, नो ओवरलैपिंग वर्क, कोऑर्डिनेट होता है अच्छा, एंड क्रिएटिंग चेन ऑफ कमांड, मोर एम्फेसिस ऑफ द वर्क। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिले इन एक्शन, इग्नोरिंग सोशल नीड्स एंड एम्प्लॉयज, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इट इज़ अ नेटवर्क पर्सनल एंड social relation not established or required by organization but raising a people associate with on another। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन, फुलफिल सोशल नीड्स एंड करेक्ट फीडबैक। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, स्प्लिट रूमिनर्स, नो सिस्टमेटिक वर्किंग, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, मोर एम्फेसिस एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, एंड हम ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को। हम आगे ही ऐसे ऐसे वीडियो लेते आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।